ऐसा पहले आपने फिल्मों में ही देखा होगा या फिर किसी किस्से और कहानियों में सुना होगा कि अगर कोई इंसान किसी सांप को मार देता है तो उसकी आंखों में उसकी फोटो छप जाती है और उसका जो पार्टनर जो नागिन होती है वो चुन चुन के एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ के बदला लेती है। तो ऐसी एक सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ये घटना यूपी की है, यूपी के फतेहपुर जिले की। वहाँ का एक शख्स था जिसका नाम है विकास दुबे, जिसकी उम्र होती है 24 साल। तो ये घटना है 2 जून 2024 की। तो विकास दुबे नाम का जो शख्स होता है वो चारपाई पे बैठा होता है, अपने घर में बैठा होता है और अपने घर के परिजनों से बात करता होता है। और जैसे ही वो खाट से नीचे उतरने लगता है चारपाई से, तो वो पैर जैसे नीचे करता है तो उसके पैर में एक सांप काट लेता है। तो पैर में जैसे सांप काटता है उसे कुछ काटने का एहसास होता है। विकास दुबे जैसे ही देखता है नीचे तो वो देखता है एक सांप है जो सामने से चला जा रहा था। जैसे ही विकास दुबे सांप को देखता है और वो शोर मचाने लग जाता है, तो शोर मचाते ही आसपास के लोग उसके पास आ जाते हैं, उसके घर वाले सब उसके पास आ जाते हैं और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाता है और उसका 2 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है। 2 दिन के बाद वो अपने घर आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। विकास दुबे बिल्कुल फिट था और सही सलामत था, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और उस बात से सबका ध्यान हट जाता है। 10 जून 2024 को रात को 8 बजे विकास को सांप दोबारा से एक बार काट लेता है। इतने में जब विकास को सांप काटता है तो विकास शोर मचाने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि मुझे सांप ने दोबारा से काट लिया है। घर के परिजन सारे इकट्ठा हो जाते हैं, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और विकास को दोबारा से मेडिकल ले जाया जाता है। तो सब लोग सांप को ढूंढने लगते हैं लेकिन सांप नहीं मिलता है, वो कहीं जाके छिप जाता है और बाकी के लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा देते हैं और 2 दिन तक उसका इलाज चलता है। 2 दिन के बाद विकास फिर से सही हो जाता है और विकास फिर से घर वापस आ जाता है। अब फैमिली को, परिजनों को चिंता हो गई थी और विकास को भी चिंता हो गई थी। अब उसके मन में एक डर बैठ गया था और वो डरने लग गया था कि सांप उसको कहीं दोबारा से न काट ले। तो इस घटना को वे 7 दिन फिर से बीत जाते हैं। 17 जून 2024 को विकास फिर से बैठा होता है अपने परिजनों के साथ। 17 जून 2024 को विकास अपने घर में बैठा होता है। वो अपने परिवार से बातें कर रहा होता है। परिवार के लोग साथ में बैठे होते हैं और वो बातें करते रहते हैं आपस में। रात को 10 बजे फिर अचानक से विकास को सांप काट लेता है। जब सांप काटता है तो उसके आसपास, उसके परिवार के लोग भी उसके आसपास बैठे होते हैं और सब लोग सांप को देख लेते हैं। सांप जैसे ही काटता है सब लोग सांप का पीछा करने लगते हैं। सांप काटने के बाद भागने लगता है और वो भागने में कामयाब हो जाता है। तो सांप को कोई भी पकड़ नहीं पाता है और सांप भाग के कहीं पे खो जाता है अंधेरे में, और सांप कहीं पे जाके अंधेरे में खो जाता है। और इतने में आसपास के लोग भी काफी इकट्ठा हो गए। सब लोग मिलकर सांप को ढूंढने लगे लेकिन सांप दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता है। विकास को दोबारा ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कराया जाता है। उसको दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर से 2-3 दिन का ट्रीटमेंट होता है। और डॉक्टर से इस बार तो गांव वालों ने भी सांप को देखा था और इस बार तो फैमिली वालों ने भी सांप को देखा था। तो गांव वाले सारे इकट्ठा हो गए, सांप को बहुत ही ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। तो डॉक्टर से जब ये बात बताई जाती है तो डॉक्टर इस बात पे विश्वास नहीं करता है। डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है इसको बार बार सांप काट रहा है, लेकिन वो एक ही सांप नहीं हो सकता, वो कोई अलग अलग सांप इसको काट रहा होगा। विकास दोबारा से ठीक होकर अपने घर आ जाता है। इस बार भी वो बच जाता है और उसके परिजन उसको अपने घर लाते हैं। फिर दोबारा से सबके मन में डर बैठ गया था, सबके मन में वहम बैठ गया था कि अब क्या किया जाए, इस सांप से कैसे बचा जाए। सबके मन में एक आशंका दोबारा थी, सबके मन में एक डाउट था कि सांप दोबारा से आएगा और दोबारा से विकास को काटेगा। तो इस दिन को फिर 3-4 दिन बीतते हैं। इस बार वाली 4 दिन बीतते हैं। 21 जून 2024 रात को 1 बजे विकास सो रहा होता है। रात को 1 बजे अचानक से उसके पैर में कुछ काट लेता है। वो चीख के उठता है, अचानक से वो रात को फिर चीख के उठता है और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। घर परिवार वाले सब उठ जाते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग सांप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आसपास कुछ दिखाई नहीं देता है। इतने में विकास की हालत बिगड़ने लगती है। उसको दोबारा से ट्रीटमेंट उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बार फिर से वो एडमिट हो जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि ये पुनर्जन्म का बदला ले रही है नागिन, या फिर कोई विकास ने किसी नाग को मारा होगा, नागिन उसका बदला ले रही है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लग जाते हैं। इतने में डॉक्टर तक जब ये बात पहुंचती है तो डॉक्टर साफ साफ इस बात से इनकार कर देते हैं। बोलते हैं ये केवल एक इत्तेफाक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सांप तो अंधे होते हैं, वो तो देख भी नहीं सकते हैं, वो तो बस आहट से ही काटते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो साइकोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंग सोचते हैं
और वो कहते हैं एक काम करो, विकास को इस बार ठीक होकर जब घर जाएगा तो इसको अपने घर मत ले जाना, इसको कहीं और पे भेज देना। तो परिवार वाले भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि परिवार वाले बहुत ही डरे हुए थे और विकास भी बहुत डरा हुआ था। तो विकास जैसे ही ठीक होकर घर पे आता है, उसको उसके मौसी के यहाँ भेज दिया जाता है। तो विकास के घर से काफी दूर था एक दूसरा गांव, विकास वहां पे जाके रहने लगता है। तो विकास अपने मौसी के घर सुकून से था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक डर बैठ गया था कि कहीं सांप यहाँ भी ना आ जाए और यहाँ भी ना उसे काट ले। तो विकास के माइंड में डर बैठा होता है, विकास के मन में डर बैठ गया होता है, वो डरता रहता है। लेकिन उसके जो मौसी होती हैं, उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसको समझाते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। रात को 28 जून रात को 1 बजे अचानक से विकास सोते सोते उठ के चीखने लगता है। इतने में सब परिजन इकट्ठा हो जाते हैं, दोबारा से आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और विकास को दोबारा से सांप ने काट लिया था। विकास ने बताया कि उसको सांप ने काट लिया है और लोग परिजन सब मिल के सांप को ढूंढने लगते हैं। आसपास पे सांप कहीं नहीं दिखता है, बस विकास को कांटे का निशान दिखता है, सांप के काटने का निशान दिखता है और विकास जो है वो सीरियस होने लग जाता है। तो फौरन विकास को लेके हॉस्पिटल की ओर लोग भागते हैं और उसको ले जाकर दोबारा से एडमिट करा देते हैं। इस बार दोबारा से विकास एडमिट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में होता है और वो बहुत डर गया होता है, बहुत ही सहमा होता है। इस पे वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो केवल आज तक फिल्मों में लोग देखे होते हैं, डॉक्टर भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी दूर सांप जाके उसको उसके मौसी के घर पे कैसे काट सकता है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं सब कि ऐसा कैसे हो रहा है। विकास को दोबारा से ट्रीटमेंट होता है और विकास फिर से सही हो जाता है। इस बार सांप ने से 5वीं बार काटा था उसके मौसी के घर पे और विकास बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। 2-3 दिन के बाद जब विकास को डिस्चार्ज किया जाता है, वो हॉस्पिटल से सीधा अपने मौसी के यहाँ नहीं जाता है, वो सीधा घर आता है। घर के लोग बोलते हैं दोबारा से अब घर में आप मत रहो, तो उसको अपने चाचा के यहाँ बगल में ही शिफ्ट कर दिया। तो विकास को घर में इस बार फिर से नहीं रखा गया, उसको अपने चाचा के यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। उसको बोला गया कि आप चाचा के यहाँ रहो, शायद यहाँ पे बच जाओ, यहाँ पे वो नागिन आपके पास नहीं आ पाएगी। विकास के मन में एक डर बैठा हुआ था, वो बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ही सहमा हुआ था और वो नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब विकास अपने चाचा के घर पे सुरक्षित सो रहा था बेसुकून से। उसको डर था कि कहीं नागिन यहाँ पे भी ना आ जाए। घर वाले सब परिवार वाले डरे हुए थे, आसपास के लोग भी डरे हुए थे। सबके मन में एक ख्याल चल रहा था कि ऐसा क्या है, इसको ही सांप बार बार क्यों काट रहा है, ऐसा क्या कहानी है, ऐसा क्या किस्सा है इसमें, क्या पुनर्जन्म की कोई बात है या फिर नागिन का कोई बदला है, विकास ने क्या गलती करी हुई है जो ये सांप बार बार विकास को ही काट रहा है। विकास अपने चाचा के यहाँ सुकून से सो रहा होता है और विकास को एक रात एक सपना आता है। विकास एक सपना देखता है, वो जो नागिन उसको बार बार काटती है वो विकास के सपने में आती है और विकास से बोलती है कि मैं तुमको 9वीं बार जब काटूंगी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी तांत्रिक, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जब मैं 9वीं बार तुम्हें डसूंगी तो 9वीं बार तुम मर जाओगे। तुम्हें कोई भी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो तुमको बचा पाए। विकास बहुत ही डर जाता है। विकास डरा सहमा हुआ लेटा होता है, तभी अचानक से उसको नागिन दोबारा से काट लेती है। तो ये 6ठी बार होता है जब उसको नागिन ने दोबारा से काट लिया। विकास फिर से चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है। आसपास के परिजन इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसको लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया जाता है और विकास का फिर से ट्रीटमेंट होता है और विकास फिर से बच जाता है और सही सलामत घर वापस आ जाता है। बट ये नागिन भी बहुत जिद्दी थी, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। विकास 6 बार ऑलरेडी काट चुकी थी, वो 35 डेज के अंदर। 35 दिनों में विकास को नागिन ने 6 बार काटा हुआ था और 6 बार वो बच चुका था। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसके ऊपर किसी का हाथ था, क्योंकि ऊपर वालों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया हुआ था, उसकी मृत्यु का टाइम नहीं था अभी, इसलिए वो बार बार बच जा रहा था। गॉड में इसलिए लोग बिलीव करते हैं, तो गॉड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो विकास को 6ठी बार सांप ने काटा और वो 6ठी बार भी बच गया। फिर से वो सही सलामत होके ट्रीटमेंट लेके अपने घर आ जाता है और कुछ दिन बीतते हैं। बहुत ही डरा सहमा होता है। लोग उसके पास हमेशा बैठे होते हैं, उसको पहरा लगा देते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। नागिन है जो वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुकी थी। नागिन ऐसा लगता था कसम खा के उसके पीछे पड़ी हुई है कि जब तक मैं इसको डसूंगी नहीं, जब तक मैं इसको मारूंगी नहीं, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो विकास सो रहा होता है रात को फिर से, और ये 7वीं बार नागिन आती है और उसको 7वीं बार डस लेती है। विकास फिर चीखने चिल्लाने लगता है। सारे परिजन, सारे परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं और सब लोग उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो विकास को ट्रीटमेंट दिया जाता है वहां पे और विकास इस बार भी बच जाता है। इस बार विकास बहुत ही डरा हुआ है और उसको उस सपने में नागिन भी आई थी और उसने उसको बोला था कि मैं 9वीं बार जब तुमको काटूंगी तो तुम नहीं बच पाओगे, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई तांत्रिक तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो सांप ने ऑलरेडी उसे 7 बार काट चुका है
अब वो गवर्नमेंट से, सरकार से अपनी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी मांग रहा है और विकास बोल रहा है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इस नागिन ने बोला है मैं अगर तुम्हें 9वीं बार जब भी काटूंगी तो तुम बच नहीं पाओगे। तो ये क्या कहानी है अभी तक किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि विकास ने ऐसा कोई सांप को नहीं मारा हुआ है। और हो सकता है कोई पिछले जन्म की कहानी है या फिर नागिन की विकास से क्या दुश्मनी है, ये अभी हम आगे जानेंगे। अभी ये कहानी एक मिस्ट्री बनी हुई है, कोई भी नहीं समझ पा रहा है, विकास, इवन विकास को भी नहीं मालूम कि नागिन बार बार उसको क्यों डस रही है सांप, क्योंकि विकास ने अभी तक किसी भी सांप को नहीं मारा हुआ है और वो डरा और सहमा हुआ है कि नागिन उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है। तो कोई कह रहा है ये पुनर्जन्म की कहानी है, कोई कह रहा है नागिन का बदला है, कोई कह रहा है कि नागिन, इसने किसी सांप को मारा होगा इसलिए नागिन इसके पीछे पड़ी हुई है। बट अभी तक ये इस बात की पुष्टि खुद विकास ने नहीं दी है। अभी विकास से बातचीत की जा रही है, विकास से पूछताछ की जा रही है और पता किया जा रहा है कि विकास को ये सांप क्यों बार बार काट रहा है, और जो सांप काट रहा है क्या वो एक ही सांप है जो विकास को काट रहा है। तो ये सारी चीजें मिस्ट्री बनी हुई है, कि रहस्य बना हुआ है, जो कि रहस्य से पर्दा उठना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आगे दोबारा चाहूंगा इस कहानी को लेके और इसके मिस्ट्री को लेके। ये पहली बनी हुई है, इसको मैं सुलझाऊंगा जैसे इसमें अपडेट आता है, जैसे इसकी जानकारी मिलती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों ये सांप बार बार विकास को काट रहा है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।